नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। आज फिर से हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए लेकर स्पीडी करंट अफेयर के अगले पार्ट की ओर, जो कि हम 432 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। अब चलते हैं हम 433 क्वेश्चन की ओर। और आप लोगों को रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपसे कह रहा है, क्रिकेट खिलाड़ी तमीम इकबाल का संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है बांग्लादेश से। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 434, हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका 434 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? जस्टिस एस.के. सिंह को। जस्टिस एस.के. सिंह को, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 435 आपसे देखिए क्या कह रहा है। अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये आयोजन होगा केन्या की राजधानी नैरोबी में। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो केन्या के नैरोबी में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 436, मो जंगल जामी योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है ओडिशा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 437 से, FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है नीदरलैंड। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आपके पास ऑप्शन ABCD आपको दिया है, तो आपको बिल्कुल इसमें सही उत्तर चुनना है। तो 438 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अनकटाक्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो अनकटाक्ड लिखा है इसका फुल फॉर्म यही होता है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक, चलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 439 से, एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब किसने जीता है? एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब किसने जीता है? तो 439 के बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल सही होगा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 440 से, 67वां ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAAI, जिसका फुल फॉर्म होगा ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 440 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी राजधानी क्या होती है? श्री जयवर्धन भी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग किस पर? 441 पर। सैफी SAFE सैफी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? तो किस टीम को हराया भारत ने? तो कुवैत को हराकर भारत ने सैफी चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सेलेक्टर कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम है अजीत अगरकर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 443 पर। हाल ही में FAO द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक बार पुनः महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका 443 के बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उनका नाम है क्यों डोंगियो। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में 30वें SCO शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो आपका 444 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपने भारत देश के अध्यक्षता में हुआ है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा।
ई सारस मोबाइल ऐप का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ई सारस मोबाइल ऐप का संबंध किस मंत्रालय से? तो 445 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 446, देश का पहला ईपीआर, देखिए ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रेडिट पाने वाला नगर निगम कौन सा है? तो 446 का क्या हो जाएगा? इंदौर नगर निगम, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देश का पहला ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसका ईपीआर का फुल फॉर्म होगा। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो किस राज्य में रखा गया है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में जारी की गई वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में पहले पायदान पर कौन सी टीम है? तो उस टीम का नाम क्या है? तो उस टीम का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। पालनहार योजना, पालनहार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपका 449 क्या हो जाएगा? राजस्थान से। किससे है? राजस्थान से, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 450 से, थ्रेड्स ऐप का संबंध किस कंपनी से है? तो थ्रेड्स ऐप का संबंध किस कंपनी से है? तो उस कंपनी का क्या नाम है? उस कंपनी का नाम है मेटा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो 451 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स से, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने जीता है। 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो आपका 452 के बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरियाणा ने जीता है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। हाल ही में शाही हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हाल ही में शाही हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आपका 453 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में किया गया, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। आइए साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 454 पर। हाल ही में चर्चा में रहा R21 या मैट्रिक्स M, R21 या मैट्रिक्स M किस टीका किस बीमारी से संबंधित है? यानी कि टीका है R21 मैट्रिक्स M, टीका किस बीमारी से संबंधित है? तो उस बीमारी का नाम क्या है? तो आपका 454 के बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया। क्या नाम है? उस बीमारी का नाम है मलेरिया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 455 पर। हाल ही में चर्चा में रही माना पटेल, माना पटेल का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से, तैराकी से, क्रिकेट से, हॉकी से? तो 455 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, माना पटेल संबंधित है तैराकी से, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त करने की घोषणा की है? कौन भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? तो उनका नाम क्या है? तो आपका 456 का बिल्कुल सही हो जाएगा कमेश्वर राव कोदावंती, कमेश्वर राव कोदावंती, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में गायिका सुदक्षिणा शर्मा का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? तो आपका 457 का बिल्कुल सही हो जाएगा, वो संबंधित थी असम स्टेट से, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गायिका सुदक्षिणा शर्मा उनका नाम है। वुमेन्स कैरिबियाई प्रीमियम लीग से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? उस क्रिकेटर का नाम क्या है? तो आपका 458 का श्रेयंका पाटिल, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 467 क्या हो जाएगा? हरियाणा में किया गया, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 460, हाल ही में महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो उनका नाम है अजीत पवार, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है?
तो भारत की रैंक क्या है 461 के बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 126वीं रैंक भारत की है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में। हाल ही में किसने कोल इंडिया के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया? कोल इंडिया के नए चेयरमैन का पद ग्रहण किया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पीएम प्रसाद। पीएम प्रसाद ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 463 पे आते हैं। चर्चा में रहे खिलाड़ी यूकी भांबरी किस खेल से संबंधित है? यूकी भांबरी किस खेल से संबंधित हैं? तो वो संबंधित है टेनिस से। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अब अक्षर नदी क्रूज किस नदी पर निर्मित किया गया है? अक्षर नदी क्रूज किस नदी पर निर्मित किया गया है? उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है साबरमती नदी। क्या नाम है? साबरमती। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डूरन कप का संबंध किस खेल से है? तो 465 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वो संबंधित है फुटबॉल से। पेन पिंटर प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो आपका 466 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? माइकल रोसेन को। माइकल रोसेन को ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स से किसने जीती? तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उनका नाम है मैक्स वेस्टेपेन। मैक्स वेस्टेपेन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 469। विश्व प्रसिद्ध श्रवणी मेले का संबंध किस राज्य से है? तो आपका 469 का क्या हो जाएगा? झारखंड। क्या है? झारखंड। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक लीड स्पॉन्सर घोषित किया है? तो उस कंपनी का नाम क्या है? तो आपका 470 क्या हो जाएगा? ड्रीम 11। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता जी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। एशियाई स्क्वैश टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो उनका नाम है दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 473। लुसाने डायमंड लीग टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? लुसाने डायमंड लीग टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उनका नाम है मेरी कॉम। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? तो 475 का आपका क्या हो जाएगा? कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक सुनिश्चित किया गया है? तो 476 का आपका क्या हो जाएगा? 247 सन 2047 तक ये लक्ष्य सुनिश्चित कर दिया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 477। हर वर्ष वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया? कौन सा उत्सव? चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये कहाँ मनाया गया? गोवा मनाया गया। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे दिया गया है? गिद्ध द इसके वेंजर को। गिद्ध द एक्सेवेंजर को। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए कि एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो गिद्ध द इसके वेंजर को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 481। हाल ही में
सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो किसने जीता? तो तमिलनाडु ने जीता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तो तमिलनाडु ने जीता। हाल ही में जारी की गई फीफा की रैंकिंग भारत का स्थान क्या है? तो फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो 6वां स्थान है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जगनन्ना अम्मा बोडी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो 483 का आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जगनन्ना अम्मा बोडी योजना। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता ये अवार्ड? तो अपना भारत देश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में महाराष्ट्र के इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तो आपका 485 की बिल्कुल सही होगा, सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। हूल क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? हूल क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जून को। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा राज्य ओपे टैप 1 ट्री अभियान शुरू किया है? तो उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो 488 का आपका बिल्कुल सही, शिवदास मीणा जी को। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 489 पे आते हैं। पढ़िए, देखिए आपसे क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यूएनडीपी के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जू हाओलियांग। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आयोजन कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में भारत में 2024 प्रथम स्थान में कौन सी यूनिवर्सिटी रही? ये पूछ रहा है आपसे। उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तो मैसाचुसेट्स से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। कौन सा? मैसाचुसेट्स से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की अमरोहा ढोलक को GI टैग प्रदान किया गया है? तो अमरोहा किस राज्य में पड़ता है ये आपको बताना है। तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 493। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को MCCL मेरिलबोन क्रिकेट क्लब की विश्व क्रिकेट कमेटी में शामिल किया गया है? तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उनका नाम है झूलन गोस्वामी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली में स्थित औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो 494 क्या हो जाएगा? क्या किया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेन। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया है। CBI का विशेष निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 495 का हो जाएगा, अजय भटनागर जी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? अब तो आपका 496 हो जाएगा। 67वीं रैंक कौन सी है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन पूछ रहा है आपसे इंडेक्स में। तो कौन सी रैंक है भारत की? 67वीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 497 भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में प्रारंभ की जाएगी? तो किस राज्य में ये प्रारंभ किया जाएगा? तो हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा में। पीएम प्रणाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 498 का आपका क्या हो जाएगा? वो क्षेत्र का नाम है कृषि। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पीएम प्रणाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृषि से है।
बुक का नाम आपसे पूछ रहा है। नॉन कॉरपोरेशन इंडिया नॉन वायलेंट स्ट्रेटजी एंड प्रोटेस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो उस लेखक का नाम क्या है? तो उनका नाम है डेविड हार्डिमन। डेविड हार्डिमन, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किसे पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? पॉइंट्स ऑफ लाइट, कौन सा अवार्ड? पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम है राजिंदर सिंह दत्त। राजिंदर सिंह दत्त, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 501, पहली महिला कबड्डी लीग वुमेन कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? तो ये अवार्ड किसने जीत लिया है? उमा कोलकाता ने, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में पंजाब का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका क्या नाम है? तो आपका 502 का बिल्कुल सही हो जाएगा अनुराग वर्मा जी को, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। 16वें विशेष ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया गया? तो 503 का क्या हो जाएगा? बर्लिन में किया गया, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में है? तो 504 का हो जाएगा, कहाँ पर है? अमेरिका में है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में है? तो 504 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? अमेरिका में है। हाल ही में चर्चा में रहा सिविल नागरिक संहिता का संबंध किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद से है? कौन सा? सिविल नागरिक संहिता का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो वो आर्टिकल नंबर क्या है? 44। आर्टिकल नंबर 44 से संबंधित है। हाल ही में किसे UNOSA मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर, यूनोसा मतलब UNOSA यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे बना दिया गया है? तो उनका नाम है आरती होला मैनी। आरती होला मैनी। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए, आपसे क्या कह रहा है? बुक द योगा सूत्रार्स फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? द योगा सूत्रार्स फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है? तो आपका 507 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रूपा पई के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? हाल ही में हेमिस मठ पूछ रहा है, महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तब 508 का क्या हो जाएगा? लद्दाख में। कहाँ किया गया? लद्दाख में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन में चलते हैं 509 में। ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध किस राज्य से है? तो आपका 509 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खर्ची या खारची पूजा किस राज्य से संबंधित है? तो 510 का आपका क्या हो जाएगा? ये संबंधित है त्रिपुरा से, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में पहला प्रीमियम हैंडबॉल लीग का खिताब किसने जीता? तो आपको बताना है ये अवार्ड कौन सा? पहला प्रीमियम हैंडबॉल लीग का खिताब है किसने जीता? तो आपका 511 का बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र महाराष्ट्र आयरन मैन ने जीता है। हाल ही में किसने ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कैरिकोस मित्सोटाकिस, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जो कैरिकोस मित्सोटाकिस। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल IPAF का पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल IPAF का पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो उनका नाम है पंडित BD बाउल। पंडित BD बाउल, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 514, हाल ही में हिंदुस्तानी यूनिलीवर के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रोहित चावा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में नंदी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो 515 का आपका क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा। मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा।
क्रिकेट वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 516 का बिल्कुल सही, भारत देश में किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 517, हाल ही में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जॉन बी गुडेनफ का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 517 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रसायन शास्त्र में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। हाल ही में किसे केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 518 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डॉक्टर वी वेणु जी को, डॉक्टर वी वेणु जी को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय वायुसेना द्वारा रणविजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय वायुसेना द्वारा रणविजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो 519 का क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान हुआ है? तो 500 क्या हो जाएगा? 500 को हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 40 है। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? 40वां उनको भारत को मिला है। तो इस प्रकार से अभी हम आप लोगों को अब अगला पार्ट आपका कंप्लीट करा दिए हैं साथियों। अगर ये हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद।